हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप पढ़ते हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 9 में तो मैं आप लोगों के लिए गणित के लिए 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा के लिए आप लोग का तैयारी अभी से ही करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है तो पूर्ण संख्या। √2 है तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह हो जाएगा आपका अशांत अनावर्ती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। इनमें से कौन बहुपद है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होगा आपका बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो इनमें से कौन बहुपद है तो ये हो जाएगा 2 - 5x²। अगला हम लोग देखेंगे तो इनमें से कौन बहुपद नहीं है तो इसका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला x⁻³ + 1 का गुणनखंड कौन होगा तो x+1 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका कौन सा होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, x+y+z और फिर x+y+z। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अगला हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे x⁻⁴ - x⁻6 का गुणनखंड क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका x+1। अगला हम लोग देखेंगे तो दोनों अक्षों के कटान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अगला है बिंदु 3,0 कहाँ स्थित है तो x अक्ष पर। अगला है किसी एक घातीय समीकरण ax + b = 0 में कौन सा शर्त अति आवश्यक है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ≠ 0। अगला हम लोग देखेंगे तो दो चरों में एक घातीय समीकरण x + by + c = 0 a ≠ 0 का हल समुच्चय होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय। अगला हम लोग देखेंगे तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला एक पृष्ठ में लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। अगला है एक कोण अपने संपूरक कोण का दुगुना है तो कोण का माप क्या होगा तो 120 डिग्री। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि 4x + 4 डिग्री + 6x - 4 डिग्री एक दूसरे के पूरक हो तो x का मान क्या होगा तो ये हो जाएगा आपका 9। अगला दो संपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है तो कोणों का माप क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 80 और 100। अगला है भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है तो 180 डिग्री होता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। त्रिभुज के किसी भुजा के दोनों ओर बढ़ाने से प्राप्त बहिष्कोण का मान क्या होगा तो 180 डिग्री से अधिक होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो विषम कोण चतुर्भुज के लिए कौन कथन सत्य है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। अगला है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं में कितने युग्म होते हैं तो ये हो जाएगा 2। अगला है सर्वाक्षम त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे या कौन सा अभिगृहित है तो ये हो जाएगा सर्वाक्षम क्षेत्रफल अभिगृहित। अगला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके शीर्षलंब और समांतर भुजाओं के योगफल के बराबर होता है के गुणनफल का, यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का आधा होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो वृत्त के चाप कितने प्रकार के होते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के। अगला हम लोग देखेंगे तो दो वृत्त सर्वाक्षम कहलाएंगे जब उनके त्रिज्या समान होंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं तो व्यास कहते हैं। अगला एक त्रिभुज की रचना में कितने मापों की आवश्यकता होती है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हीरोन के सूत्र का विशेष रूप से किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी विषमबाहु का। अगला यदि त्रिभुज की भुजा 5, 4 और 5 सेंटीमीटर हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√21 सेंटीमीटर²। अगला किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो 4√3 सेंटीमीटर²। अगला हम लोग देखेंगे तो एक घनाभ के पार्श्व पृष्ठफल को होते हैं तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। अगला घनाभ के आयतन इनमें से कौन होगा तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से क्या होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसके पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा तो ये होगा h/1। अगला हम लोग देखेंगे तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी πr/l। अगला है शंकु का आयतन निम्न में से कौन होगा तो 1/3 πr²h। अगला है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4πr²। अगला हम लोग देखेंगे तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निम्नांकित में से होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2πr²। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित
अध्ययन गणित के एक शाखा में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये होगा सांख्यिकी। अगला है, जिन आंकड़ों के संग्रह के उत्तरदायित्व स्वयं अन्वेषकों पर होती है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, आंकड़ों का उल्लेख निरूपण किया जाता है तो यहाँ पे दंड चार्ट में भी, आयत चित्र में भी और बारंबारता बहुभुज में भी, इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे देख रहे हैं दंड आलेख दिया गया है, इसमें क्या बोलता है? अब कितने विद्यार्थी का जन्म नवंबर महीने में हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर में कितने का हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 है, तो 4 पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन सा माप व्यवहार में लाए जाते हैं? तो माद मादिका बहुलक तीनों, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला, सभी प्रेक्षणों का मान का योग और प्रेक्षणों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माध्य। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो अगला आता है, यदि चर मान x1 x2 x3 डॉट डॉट xn दिए गए हैं तो उनका माध्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आप लोग इस तरह से सिग्मा n x to the x i by n। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चितता संख्यात्मक रूप में मापन किसकी सहायता से किया जाता है? तो प्रायिकता के द्वारा। अगला है, एक पास है जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंकित है, 5 उछाल के बाद 2 अंक 3 बार आता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3/5। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।